Hello everyone. Today we are going to start the next portion of the topic we were going through, that was verbs of class 7th. Class 7th इंग्लिश का जो एक टॉपिक है हमारा वर्ब, वो हम देख रहे थे. इसको हम जो है आज कंटिन्यू करेंगे, इसके आगे के पार्ट्स को हम गो थ्रू करेंगे. ओके, टिल नाउ आई हैव टोल्ड यू व्हाट अ वर्ब इज. एक्शन वर्ड्स को हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं. ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि वर्ब जो होते हैं उसको हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि फाइनाइट वर्ब, इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब वो जो हेल्प करता है सेंटेंस को फॉर्म करने में, और मेन वर्ब वो जो मेन काम हो रहा है. मैंने आपको अच्छे से बताया था इंग्लिश में एक सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस फॉर्मेशन में बनता है, तो ऑब्जेक्ट भी बहुत जरूरी है और सब्जेक्ट और वर्ब भी बहुत जरूरी है. काम होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन. हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं. दैट इज वाई हम इसमें बहुत सारी चीजें देखते हैं कि कोई वर्ब तो होनी चाहिए, कोई काम तो होना चाहिए, तभी तो हम बात करेंगे. इसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब जो है, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा वापस से ब्रीफिंग देता हूं कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि डज नॉट कन्वे कंप्लीट मीनिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है. मैंने आपको बताया था दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो जहां पर हम डायरेक्टली किसी चीज की बात कर रहे हो. एक सेंटेंस देखता हूं. आई एम प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, प्लेइंग यहां पर क्या हुआ? वर्ब हुआ, और क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि किसी चीज की किसी काम की बात हो रही है. कोई क्रिकेट इज अ गेम, तो वो एक तरह की चीज के एक तरीके से उसमें हम इसको लेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब मैं इसको हटा देता हूं. आई एम प्लेइंग विद हिम. अब मैंने सेंटेंस को चेंज कर दिया और यहां हिम लगा दिया, तो क्या अब ये ऑब्जेक्ट है? बिल्कुल, ये भी ऑब्जेक्ट है. ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये पर्सन है, चीज नहीं है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो है ना. तो ये दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने आपको बताया था. इसके बाद में हमने देखा था कि ट्रांजिटिव वो जो एक कंप्लीट बिना मतलब ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता, और इंट्रांजिटिव वो जो बिना ऑब्जेक्ट के भी कंप्लीट मीनिंग देता है. जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको बताया था, चिल्ड्रन एडमायर गांधी जी, है ना. चिल्ड्रन एडमायर गांधी जी. अब अगर इसमें गांधी जी जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर गांधी जी, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, एडमायर क्या है? वर्ब है. तो गांधी जी को अगर हटा दूं मैं, तो क्या होगा? चिल्ड्रन एडमायर. क्या मीनिंग कंप्लीट हुआ इस सेंटेंस का? नहीं हुआ. चिल्ड्रन एडमायर करते हैं, किसको करते हैं, क्या करते हैं, कुछ भी पता नहीं पड़ा. सो एडमायर हियर इज ट्रांजिटिव वर्ब. कैसी वर्ब है एडमायर? ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहां पर बिना ऑब्जेक्ट के इस सेंटेंस में उससे मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है. इसके बाद अब आ जाते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे. ओके, सो जैसे मैंने बोला, इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग एंड इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होती है ना. द एक्ट्रेस ब्लश्ड. ब्लश का मतलब होता है एक फेस पे ग्लो आना, रेड से गाल हो जाना, दैट इज ब्लशिंग, है ना. तो उन्होंने कहा दी एक्ट्रेस ब्लश्ड. एक्ट्रेस जो है वो ब्लश कर रही है, खुश हो रही है, बहुत रेड, उसके फेस पे ग्लो है. ऐसा क्यों? अब देखो यहां पर आगे कोई इस सेंटेंस में किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी हमें. एक्ट्रेस ब्लश्ड, खत्म काम. तो ये कैसी वर्ब हुई? ब्लशिंग. यहां पर ये एक वर्ब है जिसको हम इंट्रांजिटिव की फॉर्म में लेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जरूरत हमें नहीं पड़ी, कोई भी आगे कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें. ठीक है, इसके बाद आते हैं लिंकिंग वर्ब, है ना, जिसको इनकम्प्लीट प्रेडिक्शन जिसको बोलते हैं हम. तो ये ऐसी वर्ब होती है लिंकिंग वर्ब जो सेंटेंस को लिंक करने के, फॉर्म करने में हेल्प करती है, सेंटेंस को बनाने में और लिंक करने में हेल्प करती है, उसको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं. जैसे कि इज, एम आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब जो है लिंकिंग वर्ब्स की फॉर्म में आते हैं हमारे पास. और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमें कोई डायरेक्टली कोई काम दिख रहा हो, है ना. ही इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, अगर मैंने ये सेंटेंस बोला है,
तो इस यहाँ पर क्या है, वो लिंकिंग वर्ब है। ही द स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसके बिना वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो रहा। सेंटेंस में सब्जेक्ट और द रिमेनिंग पार्ट जो है, जिसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में काम आने वाला पार्ट। एक ऐसा पार्ट जिसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को जोड़ने वाली वर्ब क्या कहलाती है, लिंकिंग वर्ब। आपको ध्यान रखना है बस, इज एम आर वॉज वर्ब, हैज हैव हैड, ये सब जो हेल्पिंग वर्ब है, ये सब लिंकिंग वर्ब की फॉर्म में आती है। ठीक है, इसके बाद आता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। तो बेसिकली एक चीज मैंने आपको बताई थी, बेस फॉर्म वर्ब की, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, अब देखो, जैसे कि अगर मैंने एक वर्ब लिया कट, कट करना है ना, तो उसकी बेस फॉर्म क्या होगी, कट होगी। पास्ट फॉर्म में भी अगर बोलेंगे कि मैंने कट किया था तो भी कट बोलेंगे, और पास्ट पार्टिसिपल में भी कट बोलेंगे। तो इसकी तीनों ही फॉर्म कट है, कट कट कट। लेकिन अगर मैंने कोई ऐसी वर्ब ली जिसमें जो है फॉर्म चेंज होती है, जैसे कि मैंने लिया सपोज गो, यू मस्ट गो, इसी को पास्ट में लूंगा तो क्या हो जाएगी, वेंट हो जाएगी, और पास्ट पार्टिसिपल में लूंगा तो क्या हो जाएगी, गॉन हो जाएगी। इससे आपको समझ में आता है कि इसके तीनों फॉर्म चेंज हो रही है, बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तीनों चेंज हो रही है। तो जिसकी फॉर्म चेंज होती है वो कहलाता है हमारा, उसको हम बोलेंगे इरेगुलर वर्ब, और जिसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है वो रेगुलर। ठीक है, तो जिसकी फॉर्म चेंज हुई वो तो इरेगुलर, जिसकी फॉर्म चेंज नहीं हुई वो रेगुलर। यानी कि जो रेगुलर पैटर्न में एक ही तरीके से चलता है वो रेगुलर वर्ब हो गई, और जो रेगुलर पैटर्न में नहीं चलता है वो इरेगुलर हो गई, उसमें सारी चीजें बदलती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमने वर्ब को दो और तरीके से डिवाइड कर दिया। Now with this we have completed one more portion of this chapter. In the next video we will go through the remaining portion of this particular chapter. I hope आपको समझ में आया होगा। जितना मैंने पढ़ाया उसको एक बार रिवाइज करें, उसको घर जाके देखें उसकी बुक के क्वेश्चन से, बुक को, then you will be able to understand it. Okay, thank you.